हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुनः बेटा सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज में बेटा दूसरी सीरीज लेकर आए हैं। केवल 10 प्रश्न रहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्लास में। इन्हें भी आप देखेंगे, ये आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बेटा। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, निश्चित ज्यामिति व गलन एंथैल्पी। देखिए ठोस जो है दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये जो गुण है निश्चित ज्यामिति व गलन एंथैल्पी, किस ठोस का गुण होता है कि उसमें ज्यामिति निश्चित होती है, गलन एंथैल्पी निश्चित होती है बेटा। विषमदैशिक होता है, वास्तविक ठोस होता है और उसमें दीर्घ परासक्रम पाया जाता है। उसके जो अवयवी कण है उनमें दीर्घ परासक्रम होता है बेटा। तो निश्चित ज्यामिति व निश्चित गलन एंथैल्पी, विषमदैशिकता, वास्तविक ठोस व दीर्घ परासक्रम, ये किस ठोस के लक्षण हैं? देखिए आपको पता है, यदि अपना ठोस क्रिस्टलीय ठोस है तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, गलन एंथैल्पी निश्चित होती है, ये विषमदैशिक होते हैं बेटा। ठीक है, इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। वाइन में अवयवी कणों का दीर्घ परासक्रम पाया जाता है, ये क्रिस्टलीय ठोस का लक्षण होता है। यानी पहले का सही आंसर होगा बेटा क्रिस्टलीय ठोस। केवल दो ही ऑप्शन हमने रखे इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बेटा क्रिस्टलीय ठोस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसके बाद है अनिश्चित ज्यामिति, जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं है, गलन एंथैल्पी भी निश्चित नहीं है। अनिश्चित ज्यामिति व गलन एंथैल्पी समदैशिक होते हैं। अतिशीतित द्रव, जिन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। लघु परास व्यवस्था, जिनमें लघु परासक्रम होता है बेटा, ये किस प्रकार के ठोस होते हैं? ये ठोस होते हैं बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड यदि है ये उसके लक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एक चीज आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा सकती है, किसी भी एक चीज को आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो यदि कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, यदि कोई एमॉर्फस सॉलिड है तो उसकी ज्यामिति निश्चित होगी, गलन एंथैल्पी निश्चित होगी, वो समदैशिक होगा, अतिशीतित द्रव होगा, उनमें उनके कणों में लघु परास व्यवस्था होगी। ठीक है, ये लक्षण सभी अक्रिस्टलीय ठोस के। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, कांच, रबर, प्लास्टिक किसके उदाहरण हैं? देखिए दो प्रकार के ठोस होते हैं, इसमें कांच, रबर और प्लास्टिक ये उदाहरण है बेटा अक्रिस्टलीय ठोस के। ये अक्रिस्टलीय ठोस है तो उसके उदाहरण होते हैं, आपको ध्यान रखना है एमॉर्फस सॉलिड के। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड का उदाहरण है कांच, रबर और प्लास्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें फर्स्ट है, उसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने में प्रयोग किया जाता है। देखिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं हम, या प्रकाश वोल्टी सेल में सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने में प्रयोग किया जाता है। आजकल आपको पता है बेटा कि सूर्य के प्रकाश से लाइट बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक है, उसमें किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन टंगस्टन है, दूसरा एल्यूमिनियम है, तीसरा अक्रिस्टलीय सिलिकॉन, चौथा है तांबा। ठीक है, जो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन है, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का प्रयोग बेटा प्रकाश वोल्टी पदार्थ के रूप में या सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका सही ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने डार्क किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हैं? देखिए अंतर आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस बेटा 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, तो अंतर आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस बेटा 4 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखें, आयनिक ठोस फर्स्ट ऑप्शन है, आयनिक ठोस सेकंड, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस के समूह हैं।
ABCD। अब देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड ये कैसे ठोस है बेटा? ये है सहसंयोजी ठोस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी सहसंयोजी ठोस। ठीक है, हीरा, इसमें कोई भी आपसे एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में किसी एक को पूछा जा सकता है बेटा कि कौन सा ठोस सहसंयोजी ठोस है, हीरा है कि ग्रेफाइट है कि सिलिकॉन कार्बाइड। आपको ध्यान रखना है कि तीनों जो समूह हैं, ये ठोसों के जो समूह हैं, ये सहसंयोजी ठोस है बेटा, बी नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार से जल, H2O सॉलिड, बर्फ। ठीक है, बर्फ हो गया, अमोनिया सॉलिड, NH3 सॉलिड, I2 सॉलिड, ये किस प्रकार के ठोस हैं? जैसे भी आणविक ठोस होते हैं बेटा। ठीक है, बर्फ, अमोनिया सॉलिड, I2 सॉलिड। ठीक है, ये सब आणविक ठोस होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी। ठीक है, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं बेटा, ये डी नंबर है। ठीक है, बी नंबर जैसे ये सहसंयोजी ठोस है, डी नंबर में आणविक ठोस है बेटा। ठीक है, अब आगे देखें, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी बेटा धात्विक ठोस होते हैं, इनमें धातुएं आती हैं। ठीक है, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब धात्विक ठोस होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगला NaCl, NaNO3, जिंक क्लोराइड, यदि हम इनको देखें, ये सब आयनिक ठोस हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, इनमें से किसी को भी परीक्षा में पूछा सकता है। आपको ध्यान रखना कि ये समूह जो बने हुए हैं, बी नंबर माने सहसंयोजी ठोस बेटा, डी नंबर माने आणविक ठोस, सी नंबर माने धात्विक ठोस, और ए नंबर माने आयनिक ठोस। ठीक है, ये सब आयनिक ठोस है। सातवां क्वेश्चन है बेटा, नेटवर्क ठोस में अवयवी कण होते हैं। देखिए, नेटवर्क ठोस माने सहसंयोजी ठोस। ठीक है, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस में अवयवी कण होते हैं अणु, परमाणु, विपरीत आवेशित आयन, धनात्मक आयन। नेटवर्क ठोस में अवयवी कण बेटा परमाणु होते हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर का ऑप्शन डाल कर दिया इसको। ठीक है, सेकंड नंबर का ऑप्शन, नेटवर्क ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, आणविक ठोस में अवयवी कणों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध, दुर्बल वांडरवाल बंध, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। देखिए, जो आणविक ठोस होता है, आणविक ठोस में मुख्य रूप से जाता है। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार के बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होता है और ध्रुव बंध होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है आणविक ठोस में अवयवी कणों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? मुख्य रूप से कौन पाया जाएगा बेटा? दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाएगा। ठीक है, लंडन बल भी होता है तीसरा बंध। ठीक है ना, इसमें जो बंध होगा जो होगा दुर्बल वांडरवाल बंध। इसी के प्रकार होते हैं लंडन बल, दुध्रुव बंध और हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना, तो आणविक ठोस में अवयवी कणों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 9th नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है, ऐसा कौन सा आणविक ठोस है बेटा जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? ठीक है, देखिए, ये सभी आणविक ठोस हैं। CO2 सॉलिड, शुष्क बर्फ, CO2 सॉलिड, ये आणविक ठोस होता है। HCl सॉलिड आणविक ठोस है, SO2 सॉलिड आणविक ठोस है, H2O सॉलिड आणविक ठोस है। ठीक है ना, लेकिन इसमें जिस आणविक ठोस में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो कौन है बेटा? H2O है, जल। ठीक है, जल जो है ये हाइड्रोजन बंधित ठोस होता है। ठीक है ना, इसमें H बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा, किस ठोस का गलनांक सर्वाधिक होता है? देखिए, मैंने 4 प्रकार के ठोस बताए हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। ठीक है, इसमें किस ठोस का गलनांक सर्वाधिक होता है? देखिए, जो अपना कोवैलेंट सॉलिड है, जो सहसंयोजी ठोस होता है, इसका गलनांक सर्वाधिक होता है बेटा, आपको ध्यान रखना है, इसका गलनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये। ठीक है, इसके अलावा आयनिक ठोस का गलनांक कुछ होता है, किंतु इससे कुछ होता है सहसंयोजी ठोस का।
आणविक ठोस का गलनांक कम होगा, नरम होते हैं, मुलायम होते हैं ये, ठीक है ना। आणविक ठोस जो होते हैं मुलायम नरम होते हैं, इनका गलनांक कम होता है बेटा। धात्विक ठोस का भी कम से ज्यादा तक होता है, इनका कम भी है ज्यादा भी होता है, पर सर्वाधिक जो गलनांक होता है सस्योजित ठोस का। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बेटा खत्म होते हैं। और प्लीज आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार से अन्य 10 प्रश्न लेकर के हम बेटा आपके सामने कल फिर से आएंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।